अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आपके पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। अच्छा बेटा, आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन करना है वो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेसिकली ये डेली लाइफ प्रॉब्लम है। और मैं अगर बात करूँ तो इस टाइप के क्वेश्चन किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप पास पेपर उठा कर देखें ना, ऑब्वियसली अभी तो आप नहीं देखेंगे, लेकिन जब आप उस फेज़ में आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और इस क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? इस क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाना मैं सिखाऊंगा और एट लास्ट इसको सॉल्व करना भी मैं आपको बता दूंगा। अगर वैसे आप जनरली गेस करना शुरू कर देंगे ना इस क्वेश्चन में कि जहाँ पे ऑब्वियसली अब बाप की एज फादर की एज को सम करें ये आता है, अब बाप की एज और बेटे की एज 6 साल पहले ये थी, तो अब बेटे की एज क्या होगी, तो कभी भी आप गैस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इक्वेशन बनाना सबसे ज़रूरी पार्ट होता है। ठीक है बेटा, अभी चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72। पहली कंडीशन क्या आ गई? सम क्या है? फादर और सन की एज 72। पहले लेट फादर एज को x कहते हैं, सन एज को y कहते हैं। अब बेटा कंडीशन में सम किसके इक्वल है? ये x प्लस y इज इक्वल टू 72। ये पहली चीज़ आ गई। इसको मैं इक्वेशन 1 का भी नाम दे दूंगा क्योंकि एक और कंडीशन आनी है। अब इसके बाद मेरे पास क्या है बेटा? 6 ईयर्स अगो। यहाँ पे क्या लिखा है? 6 ईयर्स अगो। हम हेडिंग किसकी देंगे? 6 ईयर्स अगो की हम लोग भी हेडिंग देते हैं। 6 ईयर अगो का मतलब क्या है? जस्ट एग्जाम्पल बेटा, आज चल रहा है 2026। 6 ईयर्स पहले क्या चल रहा था? 2020। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है? 2026 में 6 को मैनेज किया है। अब यहाँ पे 6 ईयर्स अगो है ना, फादर एज क्या होगी? 6 साल पहले बेटा फादर एज क्या होगी? ऑब्वियसली बेटा जो आज फादर एज है वो x है, तो 6 साल पहले x माइनस 6 हो जाएगी। इसी तरह जिस तरह आज 2026 है, 6 साल पहले क्या था? 2020 था। अब यहाँ पे ये फादर एज आ गई। इसके बाद बेटा क्या है? सन एज। सन एज मेरे पास 6 ईयर्स अगो क्या थी बेटा? y माइनस 6। ठीक हो गया। अब इसकी अगेन बेटा एक और कंडीशन दी हुई है। वो कंडीशन क्या है? अभी वो उसको देखते हैं हम लोग। ये कंडीशन की हेडिंग दी, क्या कहा है? द एज ऑफ, यहाँ पर 6 ईयर्स अगो द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। क्या बाप की एज बेटा कितनी है? 2 टाइम्स है किसकी एज की इक्वल? सन की एज। यहाँ पे लिखता हूँ बेटा फादर एज, ये मैं आपको बताना सिखा रहा हूँ। फादर एज किसकी इक्वल है बेटा? इज इक्वल टू 2 इंटू सन एज। 2 टाइम है ना, तो ये मैंने लिख दिया सन एज। अब फादर एज 6 ईयर्स अगो क्या है बेटा? यहाँ पे लिखी हुई है x माइनस 6, और सन की एज क्या है? 2 इंटू वाई माइनस 6। ये आ गई। अब बेटा क्या करते हैं? इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x माइनस 6 एज इट आ जाएगा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ। 2 को y से कराओ, क्या आता है? 2y माइनस 2 को 6 से कराओ तो क्या आता है? 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? कांस्टेंट को एक साइड पे और वेरिएबल को एक साइड पे, x इस साइड पे, x यहाँ पे वेरिएबल बेटा 2y है। अब 2y प्लस हो रहा है, साइन हमेशा लेफ्ट पे देखते हैं, तो यहाँ पे आके माइनस 2y आ जाएगा। अब ये बेटा माइनस 12 एज इट इज़ यहाँ पे, क्योंकि इसका घर है पहले यही आएगा। अब 6 यहाँ पे माइनस हो रहा है और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? प्लस। अब यहाँ पे x माइनस 2y एज इट इज़, माइनस 12 प्लस 6 क्या होता है बेटा? माइनस 6। बड़े का साइन देखो ना, बड़े के हमेशा बातें मानते होते हैं ना। माइनस 12 प्लस 6, 12 में 6 को निकालेंगे और बड़े का साइन है माइनस। जिस तरह बड़ों की बातें मानते हैं तो इसकी बात मान के इसका साइन आ जाएगा, और ये इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन 2। अब यहाँ पे बेटा x प्लस 1 इज इक्वल टू 72 पहली इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन। अब बेटा इसको नेक्स्ट पेज पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या है? बेसिकली ये मैंने ऑलरेडी लिख ली है। कौन सी? ये इक्वेशन 1 थी और यहाँ पे ये इक्वेशन 2 है। अब ये बेटा मेरे पास बेसिकली x माइनस 2y लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों को या तो ऐड करना या सब्ट्रैक्ट। कैसे पता चलेगा? दोनों में कोएफिशिएंट सेम क्या है? ये यहाँ पे x है ना, ये देखो x है, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा? x है। अब इन दोनों का बेटा ये दोनों सेम है ना,
इसका कोएफिशिएंट भी 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करने का मीनिंग क्या होगा? क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि x में से x कैंसिल हो जाएगा। क्या लिखेंगे? बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये x प्लस y इज इक्वल टू 72, यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू -6। अब बेटा सब्ट्रैक्ट करने से दोनों जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसके क्या करते हैं? साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे माइनस के साथ प्लस आ जाएगा। x में से x कैंसिल, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया है कि एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, पीछे एक वेरिएबल बचेगा, उसकी हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी और हमारे इस तरह आंसर आ जाएंगे। ये y1 यहाँ पे प्लस 2y तो क्या बनेगा? 3y। ये 72 प्लस 6 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 78। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा? डिवाइड। y इज इक्वल टू यहाँ पे बेटा क्या आ गया मेरे पास? ध्यान से देखो, 78/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, एक इधर कैरी बन गया 18, 3 6 जा 18। अब यहाँ पे बेटा मेरे पास ध्यान से देखो y की वैल्यू क्या है बेटा? 18। y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? यहाँ पे ये देखो 26। अब y क्या है बेटा? सन फादर की, यहाँ पे ध्यान से देखो y हमने लिया था बेटा फादर की एज, या देखते हैं, सॉरी बेटा देख लेते हैं कौन सी ली है हमने। यहाँ पे y इज इक्वल टू सन एज, बेटे की एज क्या है? अभी जो बेटे की एज है वो 26 है, तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सन की एज को फाइंड करते हैं। अगेन सॉरी, y हमारे पास सन की एज ही है, अभी हम किसकी निकालते हैं? फादर एज। अब इसको क्या करेंगे बेटा? एक आ गई ना, इक्वेशन 1 या 2 में जिसमें दिल करता है पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन 1, मैं 1 में पुट करूँ, आप 2 में भी कर सकते हो। यहाँ पे बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 है ना। अब इस y की जगह पे क्या लिखना है? ये मैंने लिखा है 26। x प्लस 26 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है? 72। 26 प्लस 16 इधर आके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 72 माइनस 26। यहाँ पे क्या करोगे? 72 में 26 निकालो, एक इधर कैरी, 12 में से 6 निकाला 6, यहाँ पे 6 में से 2 निकाला 4, ये 46। अब बेटा यहाँ पे क्या है? फादर एज इज 46 एंड सन की एज बेटा हम लोगों ने क्या निकाली थी? 26। एंड डोंट फॉरगेट कि ये जो हमने एज निकाली है ना बच्चे, वो क्या है? वो प्रेजेंट की है, लेकिन हमने क्या निकालनी है बेटा? एज इनकी निकालनी है 6 ईयर्स अगो। अब 6 ईयर अगो के लिए हम लोगों ने निकालने के लिए हम लोगों ने क्या करना है? देखो ऑब्वियसली हमने ऑलरेडी इक्वेशन बनाई है 6 ईयर्स अगो की। क्या किया था हम लोगों ने बेटा? x माइनस 6 एंड y माइनस 6। अब देखो फादर एज क्या बेटा हमारे पास निकलेगी? फादर एज 6 ईयर्स अगो क्या होगी बेटा? x माइनस 6 इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या निकाली आपने? 46 माइनस 6। तो फादर की एज क्या बन जाएगी बेटा? 40। अब यहाँ पे ऊपर हेडिंग दी देनी है 6 ईयर अगो। अगेन ये हेडिंग क्या दोगे? 6 ईयर्स अगो। इसी तरह बेटा सन की एज कैसे निकालेंगे? ऑब्वियसली सन एज भी हम लोगों ने निकालनी है 6 ईयर अगो। तो ये मैंने हेडिंग दे ली सन एज की। अब 6 ईयर अगो क्या थी? y माइनस 6। अब y माइनस 6 का मतलब क्या है? y की वैल्यू हमने क्या निकाली बेटा? 26 माइनस 6। अब 26 में से 6 निकालेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 20 ईयर। अब 6 ईयर अगो बेटा बेटे की एज क्या थी? 20 ईयर्स। अब ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। अगर 5 सेकंड में मैं इसे रिकॉल कराऊँ तो सबसे पहले हमने बाप और बेटे की जो एज है उनको हमने बेटा लेट किया है। फिर जो फर्स्ट कंडीशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 लिखा है। फिर 6 ईयर अगो दोनों में x माइनस 6 किया है और y माइनस 6 हमने किया है बाप की एज और बेटे की एज में। देन हम लोगों ने क्या किया है भला? देन हम लोगों ने बेटा सेकेंड कंडीशन लिखी है। क्या थी मेरे पास? x माइनस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 6, 2 को मल्टीप्लाई किया। अब आगे ये चीज़ों को सॉल्व करते करते
दो इक्वेशंस बन गई। फिर दोनों इक्वेशन को हमने बेटा सब्ट्रैक्ट किया। क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। x की वैल्यू कैंसिल होगी, फिर y का आंसर निकाला, यहाँ पे हमने 26। इस आंसर को मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 46। ये प्रेजेंट एज थी, हमने निकालनी थी 6 ईयर्स अगो। फादर एज में से 46 में 6 निकाला 40 आ गई, और सन एज 26 में से 6 निकाला 20 आ गई। ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो एज़ यूजुअल कमेंट बॉक्स में आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को लाजमी शेयर कीजिएगा